तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि इस सीरीज में चैप्टर वाइज VVI यानी एक तरह से वायरल क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अगर ये सीरीज पूरा देख कर जाते हैं तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा। और देखिए ये सब जितना आपको चैप्टर बता रहे हैं ना, उतना अगर चैप्टर में यानी इस सब चैप्टर में अगर थोड़ा मोड़ा भी आपको दिक्कत हो रहा होगा ना, तो सारा दिक्कत आपको अभी जड़ से लेकर अंत तक आपको खत्म हो जाएगा। तो घबराने का कोई बात नहीं है। जिस तरह यानी जितना आपको इस चैनल पर करा रहे हैं ना, अगर उतना करके जाते हैं ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आने वाला है। मैथ में देखिए जो 50 को क्वेश्चन पूछता है ना, यानी 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बनाना रहता है ना, तो 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। डायरेक्ट आपके यानी जितना आपको इस चैनल पर करा रहे हैं ना, उतना अगर करके जाते हैं तो ये 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आपके यहीं से आने वाला है। तो देखिए ये सब चैप्टर में क्या बोले हैं कि थोड़ा मोड़ा भी आपको दिक्कत होगा ना, तो ये अभी दिक्कत सारा खत्म होगा तो होगा। तो देखिए सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स है, तो इसके पहले आप थोड़ा मोड़ा बेसिक जान लीजिए और तब देखिएगा। यानी इतना यहाँ पे जो बताएंगे ना, थोड़ा सा समय लेंगे, इतना ही से आप ये सारा इसके यानी इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है ना, उतना आप आराम से फटाक फटाक बनाने लगिएगा। इस कमेंट में आपको आंसर भी आप देने लगिएगा कि इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा, आराम से आप देने लगिएगा। तो देखिए पहले थोड़ा मोड़ा यहाँ पे बेसिक जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 1 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, ठीक है, 3 दिया है, 4 दिया है, ठीक है, यहाँ पर भी 1 दिया है, यहाँ पे मान लीजिए कि 6 दिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 गो चीज़ पूछता है। क्या पूछता है? एक पूछेगा माधे पूछेगा। क्या पूछेगा? एक माधे रहेगा, एक माधिका रहेगा, क्या रहेगा? एक मधिका रहेगा, एक बहुलक रहेगा, क्या रहेगा? एक बहुलक रहेगा, एक क्या रहेगा? एक परिसर रहेगा, क्या रहेगा? एक परिसर रहेगा, क्या रहेगा? ठीक है, यानी 4 गो चीज़ आपको पूछता है, ठीक है, इस चैप्टर से। तो चारों चीज़ों को देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाते हैं। देखने का मतलब क्या होता है, देखिए जितना संख्या रहेगा ना, उस सभी को जोड़ कर जितना रहेगा उससे भाग दे दीजिएगा ना, वो माधे निकल जाएगा। यानी देखिए 1 है, 2 है, या इस सभी को ऐसे जोड़ दीजिएगा। और जोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से यहाँ पे भाग से आप भाग दे दीजिएगा तो इसका माधे निकल जाएगा। ठीक है, क्या करना है? माधे बराबर सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग, यानी जितना संख्या रहेगा उस सभी को जोड़ दीजिएगा, आज जितना ये रहेगा उतना से भाग दे दीजिएगा ना, वो माधे निकल जाएगा। माधे को हम औसत भी बोलते हैं। जो आपके एग्जाम में ये औसत नहीं पढ़ना है, ये कंपटीशन में पढ़ना है, ठीक है। यानी माधे क्या है कि माधे है ना, यानी माधे बराबर होता है सभी संख्याओं का योग अब बटा कुल संख्या। यानी जितना भी कहेगा माधे अंक दे देगा, कहेगा कि इसका माधे निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? सभी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा और जितना रहेगा उतना से भाग दे दीजिएगा तो उसका माधे निकल जाएगा। अगर यहीं पे माधिका कहेगा, यानी माधिका कहेगा, तो किस तरह बनाइएगा इसका? देखिए अवरोही या अवरोही, यानी देखिए पहले 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 पहले से सजा लीजिएगा, 1, फिर यहाँ पे भी 1 है तो 1, यानी 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3 4 5, यानी क्रम में इसको सजा दीजिएगा और बीच में जोन बचेगा वह माधिका रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 है, फिर यहाँ पे कितना है? 1 है, फिर उस पर से क्या आता है? 2 आता है, फिर उस पर से क्या आता है? 3 आता है, 4 आता है, फिर 5 आता है, जो यहाँ पे 5 नहीं है, 6 है। इतना सजा लिए और बीच में देखिएगा, यानी इधर से भी देखिए सबको गिनिएगा कौ गो है। गिनने के बाद देखिए यहाँ पे 7 गो है, सबको गिनिएगा तो 3 3 6, एक 7 गो है। और जो यहाँ पे बीच में बचा ना, यही इसका कौन होगा? माधिका होगा। यहाँ इसका कौन होगा? इसी का माधिका होगा। लेकिन ये तो फुट रहेगा तो ये माधिका ये बीच वाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक और कोई अंक रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे ये यहाँ पे जैसे कि 8 हो गया, ठीक है, कितना हो गया? यहाँ पे 8 हो गया। तो ये तो देखिए 8 को हो गया, तो किस तरह बनाइएगा? देखिए यहाँ पर भी 3 को का पेयर ऐसे आप बैठाइएगा और बीच में यहाँ पे जो बचेगा ना, जैसे कि यहाँ पे 8 गो हो गया तो 4 गो तो आराम से बैठ जाएगा, ठीक है। 4 गो इधर और 4 गो इधर, ये बैठ गया तो। लेकिन नहीं, जब ये 4 को बैठ के जा रहा है तो यहाँ पे 3 को बनाना है और बीच में जितना ये बचेगा ना, उसको दोनों को जोड़कर आधू से भाग दे दीजिएगा। जो हालांकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है, यही पूछता है, ठीक है। फुट हमेशा देगा और पूछेगा कि माधिका कौन होगा, तो अवरोही या अवरोही क्रम में उसको सजाइएगा और उसको बीच में जो बचेगा उसी को आप माधिका कहिएगा। लेकिन अगर इस तरह कभी दे दिया, ठीक है, अगर फुट नहीं देकर अगर वह सम दे दिया यानी बराबर दे दिया, जैसे कि यहाँ पे 8 गो दिया है तो बीच में जो 2 गो बचेगा उसको दोनों को जोड़ दीजिएगा और जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दीजिएगा, तो जो काट कूट कराएगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा तो फाइनल उसका माधिका निकल जाएगा। और देखिए बहुलक किसे कहेंगे? बहुलक ये माधे हो गया, माधिका के बारे में आपको बिल्कुल बुझा गया होगा। अब बहुलक देखिए ये जो अंक दिया रहता है ना, तो इसमें देखिएगा सबसे अधिक बार कौन आया है, क्या कि सबसे अधिक बार जोन रहेगा ना वह बहुलक होगा। वह कौन होगा? बहुलक होगा। तो सबसे अधिक बार 1 1 1, यानी 1 ज़्यादा लौक रहा है तो इसका 1
एक बहुलक हो जाएगा, कितना होगा, एक बहुलक हो जाएगा। और परिसर किसे कहते हैं, देखिए उच्चतम में से न्यूनतम घटा लेते हैं, सबसे अधिक में से सबसे कम घटा लीजिएगा तो उसका परिसर हो जाएगा। जैसे कि सबसे अधिक 6 है और सबसे कम कितना है, 1 है, तो इसको घटा लीजिएगा ना, तो यही इसका कौन परिसर निकल जाएगा। ये तीनों चारों आपको बुझा गया होगा कि माध्य किसे कहेंगे, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या और माध्यिका और वही या और वही क्रम में, यानी और वही या और वही क्रम में सजा लीजिएगा। बीच में जो रहेगा उसको माध्यिका बोलेंगे। अगर ये फुट न है तो ठीक है, अगर फुट नहीं आता है तो दो को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा तो माध्यिका निकल जाएगा। बहुलक, इसमें जौन सबसे अधिक बार आया होगा ना वह कौन होगा, इसमें सबसे अधिक बार जौन आया होगा वह बहुलक होगा। और परिसर का मतलब होता है यहाँ पे जो भी अंक दिया रहेगा ना उसमें से सबसे बड़का में से सबसे छोटका घटा लीजिएगा, वही इसका परिसर हो जाएगा। देखिए ये भी आपको तीनों क्लियर हो गया होगा, समझिए कि चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो गया। तो देखिए अब फटाक अब सभी को कमेंट में आंसर बताइए कि इसका पूछा है कि बहुलक कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है कि इतना का बहुलक कौन होगा। तो बहुलक क्या समझा है कि इसमें सबसे अधिक बार वह बहुलक होगा। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, तो यहाँ पे देखिए 3 तो नहीं है, 4 भी नहीं है, 7 7 7 7, ये 3 बार 7 आया तो 7 इसका बहुलक हो जाएगा। डायरेक्ट आपको आंसर भरना है, यानी एक का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुझा गया। अब देखिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। इसी के यानी जो यहाँ पे कंसेप्ट आपको सिखाए हैं ना, उसी कंसेप्ट से ये भी सवाल बनेगा। किसी ब्रह्मवार्ता की बहुलक होता है तो सबसे अधिक बार जो रहता है ना वही ना बहुलक होता है। यहाँ पे सबसे अधिक बार जो आया है वही ना बहुलक है, तो इसमें कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। जो सबसे अधिक बार आया रहता है वही ना बहुलक होता है, यानी वही ना बहुलक होता है, बिल्कुल वही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी ये पूछेगा किसका ब्रह्मवार्ता, यानी किस ब्रह्मवार्ता का बहुलक होता है, तो सबसे कम ना, सबसे कम नहीं होता, सबसे अधिक बार वाला होता है। मध्यम तो नहीं, कोई नहीं भाई, कोई कहीं नहीं होगा, यहाँ पे अधिक होता है। सबसे अधिक वाला को हम बहुलक कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी है। बुझा गया। चलिए इसे हटाते हैं। अब देखिए इसका माध्यिका बताइए। तो देखिए इसका माध्यिका के हम क्या बोले हैं, इसे और वही यानी सबसे छोट से स्टार्ट कीजिए। 1 से स्टार्ट है, 1, फिर इसमें 2 है, फिर 3 है, यहाँ पे तो 3 है, फिर 4 है तो 4 लिख लीजिएगा, 5 है तो 5 लिख लीजिएगा, 6 है तो 6 है, 7 है तो 7 है, 8 है तो नहीं है, तो इतना हो गया। और देखिए क्या करना है, इसको जोड़ा में ऐसे आपको बैठा देना है। 3 गो फुट है तो ये बचा कौन, 4, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका माध्यिका। ये भी आपको बुझा गया होगा। चलिए इसी तरीका से आपको जब भी आपके एग्जाम में पूछे तो इसी तरीका से बनाइएगा। अगर यहीं पे कोई और अंक हो जाता, 3 गो को बैठाते, यहाँ पे 2 गो को जोड़ के 2 गो से भाग दे देते तो इसका माध्यिका हो जाता। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई फुट यानी सेम रहता तब, यानी जैसे कि सम संख्या किसे कहते हैं, जैसे कि हमेशा वो बराबर हो, यहाँ पे कोई और अंक रहता तब, नहीं तो इसी तरह बनाइएगा। अगर देखिए यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पे भी एक 9 हो गया, तो इसको कैसे बैठाइएगा, 4 को कैसे पेयर बैठा लीजिएगा। बीच में कौन बचा, 5, तो इसका 5 माध्यिका हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये भी आपको बुझा गया होगा। बताइए प्रथम 5 क्या है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या, यहाँ पे पहले 5 रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना है, प्रथम 5, तो माध्य बराबर हम आपको क्या बोले हैं कि सभी संख्याओं का योग अब बट्टा कुल संख्या, यही ना बोले हैं। तो देखिए माध्य से यानी प्रथम 5, तो देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या से बोला है क्या कि पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है उसी को ना हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसको जोड़िएगा तो ये पूरा 5 गो हो जाएगा। जैसे कि 0 को जोड़ना है, 1 2 3 4 5, ये 5 गो का ना पूछा है कि प्रथम 5, तो ये 5 गो हो गया। सभी को प्लस कर दीजिएगा। यह सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर कि सभी संख्याओं का योग अब बट्टा कुल संख्या, तो सभी संख्याओं का योग अब बट्टा कुल संख्या, तो 5 गो है तो 5 से भाग दे दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 3 7, 7 गो 3 गो 10 गो, 10 में 5 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 2 होगा। जो ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बुझा गया ये भी सवाल। चलिए अब चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य है। कुछ नहीं करना है, दोनों को समानांतर माध्य जब भी आपसे पूछेगा ना तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 19 को 13 को जोड़िएगा तो 1 गया तो 20 30 यानी 32 हो जाएगा। अब 32 में 2 से भाग दीजिएगा तो 16 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्या करना है फिर एक बार सुनिए। देखिए ये दोनों को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दीजिएगा, वही इसका समानांतर माध्य यानी बीच का माध्य निकल जाएगा। बुझा गया। चलिए
5 नंबर भी आपको क्वेश्चन बुझा गया होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपने वाला है कि संचयी ब्रह्मवर्ता वक्र कहलाती है तो तोरण कहलाती है। क्या कहलाती है? तो तोरण कहलाती है। चलिए 6 गो क्वेश्चन हो गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 6 है, ठीक है। अगर इस चैप्टर से अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो यही सब क्वेश्चन को बार बार बनाना है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए ये 7वां नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य कितना होगा। तो ये सभी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा, आज जो से भाग दे दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 गो 0 जोड़िएगा तो कितना होगा बताइए? 0 हो जाएगा? नहीं होगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेंगे कि गुना कर देंगे। 1 बार 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 बचेगा तो कहेंगे कि 5 आंसर हो गया। इस तरह नहीं करना है, यानी 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 होगा, यहाँ पे 1 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। 6 में यहाँ पे देखिए माध्य बराबर कितना होता है? सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यही ना होता है। तो सभी संख्याओं को जोड़िएगा, 1 2 3 गो है तो 3 से भाग दीजिएगा, तो 6 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3 दूना 6, जो 2 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। इस चैप्टर से सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स के यानी 7 को जो क्वेश्चन बताए ना, सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए 7 को क्वेश्चन हो गया। अब अगला चैप्टर की ओर चलते हैं, जो इसका नाम है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ठीक है। इतना इस चैप्टर से जितना आपको बताएंगे क्वेश्चन, समझिए कि सभी क्वेश्चन वायरल ही क्वेश्चन है, यानी इस चैप्टर से जब भी बनाइएगा तो यही सब क्वेश्चन को आपको बार बार बनाना है, क्योंकि क्या बोले हैं कि एक तरह का ये सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है। सबसे अधिक बार जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना, वह क्वेश्चन है, और जो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ना, वह क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चैप्टर से जितना बताएंगे उतना क्वेश्चन को आपको बारीकी से यानी बहुत ही बेहतरीन तरीका से तैयार कर लेना है। तो देखिए पहल का क्वेश्चन है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। देखिए संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। लिखिए आप कॉपी में, अगर संभव रहेगा तो उसका मान 1 होगा, अगर असंभव कहेगा तो उसका मान 0 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बुझा गया? संभव का मान 1, असंभव का मान 0। ये आप देखिए दूसरा का क्वेश्चन देखिए, यानी 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यदि ई कोई क्या है कि यदि ई कोई घटना हो तो पीई प्लस पीई डैश का मान कितना होगा? तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। यानी प्रोबेबिलिटी का ये सूत्र है, पी प्लस पी डैश का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। चलिए 9 को क्वेश्चन होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता कितना होगा? एक पासा आप लीडो छक्का खेले हैं, जरूर खेले हैं। तो एक पासा को जो फेंकिएगा तो 1 आएगा, यानी इसमें से 6 गो अंक रहता है पासा में, जो एनी का मान हो जाएगा। कितना का मान हो जाएगा? एनी का मान हो जाएगा, जैसे कि 1 आएगा, 2 रहता है, 3 भी रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है, यही ना होता है, यही रहता है। तो देखिए कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता कितना होगा? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 2 से स्टार्ट होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछेगा कि बताइए कि प्रथम अभाज्य संख्या कितना है? तो 2 होता है। कौन होता है? प्रथम अभाज्य संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। याद करना है। तो इसमें 2 से स्टार्ट होगा, ये अभाज्य संख्या पूछा है ना, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यानी इसमें 3 हो जाएगा, यानी 3 को अभाज्य संख्या है। और देखिए इसमें जब हम फेंके हैं यहाँ पे तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो P बराबर कितना होता है? सूत्र P बराबर एनी बटा NS, यही ना होता है, एनी बटा NS हो जाएगा, जो एनी का मान 3 है, NS का मान ये सभी संख्या कितना है यार? 6 गो है ना, यानी 6 गो अंक है, तो NS का मान हो जाएगा, जो इसे काटिएगा तो 1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। फिर एक बार और समझिए कि एक पासे को फेंकने पर, जब एक पासा को हम फेंकते हैं ना, तो 6 गो उस पासा पर अंक रहता है, तो फेंकेंगे तो 6 तक आ सकता है, 6 में से कोई आ सकता है। तो एक अभाज्य संख्या पूछा है, तो अभाज्य संख्या प्रथम अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 हो जाएगा, तो यानी 3 गो एनी का मान हो गया, और NS का मान संभावित कितना है? यानी 6 गो है, तो 6 हो जाएगा, जो 6 नीचे हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए 10 नंबर भी क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो किसी घटना की प्रोबेबिलिटी 1 में माइनस में कभी भी नहीं होता है, हमेशा 1 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम भी नहीं होगा। कितना होगा? 1 से ज़्यादा भी नहीं होगा, 0 से कम भी नहीं होगा, और हमेशा कभी भी मान इसका माइनस में नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बुझा गया? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता, जब एक सिक्का है उसमें हेड होता है, एक तेल होता है, यही ना होता है, तो जब एक बार उछालिएगा तो एक कोई ना कोई एक आएगा, और उसमें 2 गो रहता है, तो 1/2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। फिर समझिए कि एक सिक्कों को एक बार उछालने पर सिक्का पर 2 गो होता है, हेड होता है और
तेल होता है। जब एक सिक्कों को जब उछालिएगा ना तो उसमें से एक कभी ना एक ना कभी आएगा, यानी एक के बार दोनों थोड़े आ जाएगा, हेड हेड थोड़े आ जाएगा, नहीं एक के बार कह रहा है। तो एक हो गया, उसमें दो को संभावना कमाए तो 2 हो जाएगा, जो 1/2 हो जाएगा। बिना सूत्र से बनाइए, आप आराम से बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 12 को क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है कि बातों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पाता निकाला जाता है तो एक इका प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी यानी परिकता कितना होगा। तो देखिए 52 को पाता है, ठीक है, उसे अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से एगो इका निकाला जाता है। तो इसका पूछ रहा है कि इसका यानी इका होने की प्रोबेबिलिटी यानी परिकता कितना होगा। तो देखिए इका पूछ रहा है ना, तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानिए, हमेशा 4 गो पान होता है, हर चीज का एका बादशाह गुलाम बेबी सबका 4-4 गो पान होता है। इसमें 52 गो पाता है, बिना सूत्र से बनाइए, नीचे इसको 52 रखिएगा, यहाँ पे जो भी पूछेगा तो 4 गो पाता होता है, ऊपर 4 गो लिखिए, इसे काट कूट कीजिएगा तो 4 का 4, 4 का 4, 12 में इसमें 12 चढ़ती हैं, 12 जो 1/13 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। फिर समझिए कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई एक पाता निकाला जाता है, यानी फेंटी गई एक गड्डी में से एक पाता निकाला जाता है, एक इका होने की प्रोबेबिलिटी यानी परिकता कितना होगा। तो 52 गो पाता यहाँ पे है ना, तो 52 गो यहाँ पे इसे लिख लीजिएगा। और यहाँ पे जो भी पूछेगा उसको देखिएगा कि कौ गो रंग होता है, तो एक का 4 गो होता है, बादशाह भी सब 4-4 गो होता है, उसको ऊपर ऐसे लिख लीजिएगा, काट कूट कीजिएगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जो 1/13 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बुझा गया। अब ज्यादा चैप्टर आपको नहीं बचा है, 2 या 3 गो और होगा। इसमें आपको 2 गो जो चैप्टर से बताए ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, और तो 3 या 4 गो और चैप्टर बचा हुआ है। आपको अगला वीडियो में आपको फिनिश कर देंगे, यानी पूरा आपको मैथ में पूरा रिवीजन आपको करा दिया। अब बचा जो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन डायरेक्ट छपने वाला है ना, एग्जाम में 99% वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना, वो अब बारी है, ठीक है, वही आपको बताएंगे। यानी चैप्टर वाइज आपको रिवीजन भी करा दिए, यानी एक और वीडियो होगा जो आपका पूरा चैप्टर खत्म कर देगा। तो अपने तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।